नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, मारुति सुजुकी बलेनो, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, मारुति सुजुकी डिजायर। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप अपनी कार के वेरिएंट को चेंज कर ले या आप अपनी कार को ही स्विच कर ले, क्योंकि काफी सारी बातें इन सारी कार्स के बारे में हम करने वाले हैं। और किसके लिए कौन सी कार सही रहेगी, किसके लिए कौन सी कार बेटर रहेगी, आप वीडियो को एंड तक देख लोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैकेनिकल और टेक्निकल पॉइंट्स को मैं सारी कार्स के इस वीडियो के अंदर हिट करने वाला हूं। और जब तक आपने अपनी कार की फाइनल डिलीवरी नहीं ले लिया है, फाइनल पेमेंट नहीं कर लिया है, तब तक कोई आपको दोस्तों फोर्स नहीं कर सकता कार रखने के लिए। तो सब्सक्राइबर फर्स्ट का मोटिव रखते हुए और सच्चाई को प्रधान रखते हुए दोस्तों मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ इन सारी कार्स के बारे में। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपकी रेफरेंस के लिए मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूँ किस तरीके से सब्सक्राइबर्स रोज चैनल की वीडियोस को देख के अच्छी अच्छी कार्स अपने लिए परचेज कर पाते हैं। और ये सारी इमेजेस विद रियल ओनर टैग्स चैनल की वॉल के ऊपर भी दोस्तों अवेलेबल है। तो आप भी अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबाएं। अब अगर आपको ऑन पेपर या अगर आपको वेबसाइट के ऊपर जाकर लग रहा है कि ग्रैंड विटारा का रेट काफी ज्यादा है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये वाली चीज की थिंकिंग बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस कार के ऊपर इतने हैवी कैश ऑफर्स और ईयर एंड ऑफर्स चल रहे हैं कि अगर आप फाइनल ऑन रोड रेट देखेंगे ना तो विक्टोरिस के कंपैरेटिव इस कार का रेट आपको कम पड़ जाएगा। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, एक्स शोरूम रेट कार्स का चेक करते हैं, उनको दिखाई देता है पेपर के ऊपर कि विक्टोरिस का रेट है 10.5 लाख रुपए, लेकिन दोस्तों जीवी का रेट आपको दिखाई देता है अराउंड 11.25 लाख रुपए का। तो दोस्तों ऑन पेपर तो देखो ये चीज बिल्कुल सही है और सेट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दोस्तों कुछ और है। ऑफर्स के बाद दोस्तों आपको जीवी का रेट इतना बेटर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू विक्टोरिस कि आपको खुद ही दोस्तों देख के पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोनों कार्स का दोस्तों एक बारी कोटेशन जरूर लेना। और दोस्तों मैक्सिमम चीजें दोनों कार्स के अंदर आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी। ऑन पेपर हो सकता है आपको कार के साइजेस के अंदर थोड़ा सा फर्क लगेगा, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ ऑन पेपर ही है, क्योंकि जो थोड़ी सी आपको विक्टोरिस की हाइट या चौड़ाई ज्यादा लग रही है ना जीवी से, वो दोस्तों एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। MSIL कार्स के बम्पर के साइजेस को और रूफ रेलिंग्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऑन पेपर थोड़े से चेंजेस दिखाने के लिए कि अलग कार बना दी गई है। ऐसा करता है बलेनो और फ्रॉन्क्स के साथ भी कहीं ना कहीं यही सेम चीजें एप्लीकेबल हैं, और सेम यही चीजें दोनों कार्स विक्टोरिस और जीवी के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। अब दोस्तों मैंने दोनों कार्स फ्रॉन्क्स और बलेनो की भी यहाँ पर बात कर ली है, तो दोस्तों बिल्कुल सेम चीज ही फ्रॉन्क्स और बलेनो के ऊपर भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर आप पेपर के ऊपर साइज का फर्क देख रहे हैं ना कार्स का, वो एक्चुअल के अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं है। सिर्फ बम्पर्स का, क्लैडिंग्स का या रूफ रेलिंग्स का फर्क होता है और कुछ भी नहीं होता है। कैबिन स्पेस, लेग रूम, हेड रूम कार्स का दोस्तों बिल्कुल ही सेम रहता है। अगर मैं फ्रॉन्क्स, बलेनो, विक्टोरिस और जीवी की बात कर लेता हूँ, और दोस्तों इंजन भी बिल्कुल सेम है। अगर मैं विक्टोरिस और जीवी की बात कर लेता हूँ, उन दोनों के अंदर भी 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर, डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग 4 सिलेंडर इंजन रहता है, 1500 सीसी का जो इंजन रहता है। अगर मैं फ्रॉन्क्स और बलेनो की भी बात कर लेता हूँ, दोनों कार्स के नेचुरली एस्पिरेटेड, बलेनो में तो आता ही नेचुरली एस्पिरेटेड है। अगर मैं फ्रॉन्क्स नेचुरली एस्पिरेटेड और बलेनो नेचुरली एस्पिरेटेड की बात कर लेता हूँ, दोनों में बिल्कुल सेम इंजन है। 1200 सीसी का दोनों कार्स के अंदर इंजन रहता है, 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर उसके अंदर भी यूज किए जाते हैं। डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग आपको बलेनो और फ्रॉन्क्स दोनों के अंदर मिल जाती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अडास चाहिए किसी कार के अंदर, तो आपको वो चीज के लिए विक्टोरिस को ही परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जीवी के अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव जैसी ऑप्शंस तो मिल जाती है, लेकिन आपको अडास नहीं मिलने वाला है जीवी के अंदर। अगर आपको स्पेसिफिकली अडास के लिए कार को परचेज करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए विक्टोरिस को ही परचेज करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप बेस वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं ना विक्टोरिस का, तो एक बारी आप ग्रैंड विटारा के सेकंड बेस वेरिएंट को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर भी दोस्तों आपको अच्छी खासी चीजें मिल जाएंगी। मैकेनिकली और साइज का कोई फर्क नहीं है। हालांकि दोस्तों लुक्स वाइज बहुत सारे लोग जीवी को यहाँ पर प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको बुश टेंस ज्यादा मिल जाता है। और मेरे पिछले कुछ सब्सक्राइबर्स जिन्होंने कार को परचेज भी किया है, दोनों कार्स को कंपेयर करने के बाद उन्होंने मेरे को पर्सनली ये चीज भी बोली है कि लुक्स की वजह से भी बहुत सारे भाइयों ने विक्टोरिस को नहीं लिया है, क्योंकि विक्टोरिस के अंदर कहीं ना कहीं आपको हाई राइडर जैसे लुक्स देखने को मिल जाते हैं। बुश टेंस थोड़ा सा कम आपको उस कार के अंदर मिलता है। हालांकि पर्सनल चॉइस सबकी हो सकती है अलग अलग टाइप की, तो वो वाली चीज टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ब्रेजा की, अब ब्रेजा के साथ मैं थोड़ा सा जीवी को भी इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस के अंदर तीनों कार्स के अंदर बिल्कुल ही सेम प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है।
थोड़ा सा निप एंड टक करके प्लेटफॉर्म की लेंथ को कम कर दिया जाता है। ब्रेजा के अंदर ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म के ऊपर तीनों ही कार्स को बनाया जाता है। जीवी के अंदर और विक्टोरियस के अंदर 4.3 मीटर लेंथ रखी जाती है कार की, और ब्रेजा की अगर हम बात कर लेते हैं उसको 4 मीटर के अंदर एडजस्ट कर लिया जाता है। हालांकि ब्रेजा के अंदर भी आपको सेम ही इंजन मिलता है जो जीवी के अंदर और विक्टोरियस के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म को मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जिस लेवल की सेफ्टी आपको विक्टोरियस के अंदर मिलती है ना, क्योंकि विक्टोरियस को तो आपने जीएन कैप के अंदर देख लिया है, लेकिन ग्रैंड विटारा को और ब्रेजा को लेटली हम लोगों ने जीएन कैप के अंदर देखा नहीं है। तो दोस्तों जिस टाइप का रिस्पॉन्स आपको विक्टोरियस का मिला था जीएन कैप के अंदर, उसने सफारी को और हैरियर को भी एडल्ट सेफ्टी रेटिंग के अंदर बीट कर दिया था। आप सिमिलर टाइप की ही फिगर्स जीवी से भी और ब्रेजा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म बहुत ही धमाकेदार प्लेटफॉर्म है और एमएसआईएल हमेशा इंजीनियरिंग के ऊपर वर्क करता है। बॉडी शेल में मानता हूं कि टाटा की कार से थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग के बेसिस के ऊपर, कार के डायनेमिक्स के बेसिस के ऊपर अंदर कम से कम क्रैश का इंपैक्ट आ पाए और ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी अंदर पैसेंजर्स को मिल पाए, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है एमएसआईएल के एंड से। और उसके अंदर बहुत ज्यादा हाथ कहीं ना कहीं ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म का और रिजिड प्लेटफॉर्म का भी आप एक तरीके से कह सकते हैं होता है। तो तीनों कार्स को दोस्तों आप बराबर ही सेफ मान के चलिए, विक्टोरियस को, ग्रैंड विटारा को और ब्रेजा को। अब दोस्तों बलेनो के अंदर आपको अराउंड 1 लाख रुपए कम देने पड़ते हैं ऑलमोस्ट सारे ही वेरिएंट्स के लिए, अगर हम फ्रॉन्क से कंपेयर कर लेते हैं। वहां पर दोस्तों मैं इस चीज को बिल्कुल एग्री करूंगा कि आपको बलेनो के अंदर हैचबैक टाइप के लुक ज्यादा मिलते हैं, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी सी कम है, अराउंड 2 सेंटीमीटर से कम रहती है बलेनो की ग्राउंड क्लियरेंस भी। उसके नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर आपको 15 इंच का टायर मिलता है। मैं जानता हूँ फ्रॉन्क्स के अंदर आपको सारे वेरिएंट्स के अंदर 16 इंच का टायर मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों के लिए 1-1.25 लाख रुपए के आसपास ज्यादा मायने रखते हैं और वो फ्रॉन्क्स नहीं ले पा रहे हैं, मेरे कोई भी भाई किसी भी कारणवश, मैं सारी चीजों को दोस्तों अच्छे से समझ सकता हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि आप कोई हल्की कार ले रहे हैं या आप कम अच्छी कार ले रहे हैं। मेरे भाइयों, आपको प्रॉपर सारा लेग रूम, प्रॉपर सारा हेड रूम, सब कुछ दोस्तों आपको सिमिलर ही मिलने वाला है फ्रॉन्क्स वाले ही ड्राइविंग डायनेमिक्स। एक बार आप दोनों कार्स के इंटीरियर भी देख लो, फ्रॉन्क्स के और बलेनो के, और दोस्तों आप देख के बता नहीं पाएंगे कि कौन सी फ्रॉन्क्स है और कौन सी बलेनो है अंदर से। आप चाहो तो नेक्सा के पास जाकर भी दोनों कार्स को अंदर से देख लेना, लेकिन मेरा काम है आप लोगों का काम आसान करना, इसलिए मैं ऐसी वीडियोस को बनाता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से वाली फ्रॉन्क्स है। लेफ्ट वाली दोस्तों फ्रॉन्क्स है, राइट वाली बलेनो है। आपको फ्रॉन्क्स ऑन पेपर थोड़ी सी बड़ी लगती है, क्योंकि बलेनो के अंदर आपको रूफ रेलिंग्स मिलती ही नहीं है और क्लैडिंग्स भी जो बलेनो के अंदर मिल रही है वो बहुत ही पतली है। ऑन द अदर हैंड आपको एसयूवी टाइप की क्लैडिंग्स मिल जाती है फ्रॉन्क्स के अंदर। व्हील आर्क क्लैडिंग्स भी काफी ज्यादा बोल्ड लुक देती है फ्रॉन्क्स को। तो दोस्तों लुक्स भी बहुत बड़ी चीज है। 1-1.25 लाख रुपए बहुत सारे भाई सिर्फ लुक्स की वजह से ही दे रहे हैं फ्रॉन्क्स के अंदर। और दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ स्विफ्ट और डिजायर की, दोस्तों देखो डिजायर बहुत अच्छी कार है। अगर आप कमर्शियली किसी कार को ले रहे हो, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए, टूर ट्रैवल के लिए आप कार को ले रहे हो, अच्छी खासी कार है। लेकिन मैं आप सबको एज अ मैकेनिकल रिव्यूअर एक चीज बताना चाहूंगा। देखो अगर मैं 4-5 साल पहले की बात कर लेता हूँ, बलेनो के अंदर आपको ऑटोमेटिक में सीवीटी मिलता था, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज किया गया एमएसआईएल के एंड से, उसके अंदर एएमटी कर दिया गया। बहुत ज्यादा फर्क दोस्तों नहीं पड़ा, मैं मान सकता हूँ। कॉस्ट कटिंग करना, सारी चीजों को एडजस्ट करना एमएसआईएल के एंड से, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्विफ्ट के अंदर और डिजायर के अंदर से 1 सिलेंडर कम कर दिया गया उसके इंजन के अंदर से। मतलब पहले आपको डिजायर और स्विफ्ट के अंदर जो इंजन आता था वो 4 सिलेंडर रहता था, अब जो इंजन आ रहा है इन दोनों कार्स के अंदर वो 3 सिलेंडर Z12 इंजन हो गया है। मतलब इंजन की डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंजेस नहीं किए गए दोनों कार्स की, लेकिन सिलेंडर के अंदर कटौती कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एज अ मैकेनिकल रिव्यूअर मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि सेम रेंज के अंदर आप लोग एक बारी बलेनो को भी जरूर देख ले। अगर देखिए आपके इमोशंस स्विफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं या डिजायर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा एप्लीकेबल होता है, तो आप स्विफ्ट ले लीजिए। लेकिन अगर आप इंजन वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइज ये चीज जरूर होगी कि बलेनो, स्विफ्ट और डिजायर से इस वक्त ज्यादा वीएफएम कार रहती है। यहाँ पर मैं किसी के भी इमोशंस को नहीं हिट करना चाहता हूँ, एज अ मैकेनिकल पीओवी ही मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जीवी एक आउटडेटेड कार है, एक रिजेक्टेड कार है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कार है। सेम लेवल का इंजन, सेम लेवल की रिफाइनमेंट जो आपको ब्रेजा और विक्टोरियस के अंदर मिल रही है, बिल्कुल ही सेम लेवल की आपको रिफाइनमेंट और बेहतरीन टेक्नोलॉजी एमएसआईएल के एंड से जीवी के अंदर भी मिल रही है। तो दोस्तों उस कार को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर आप ब्रेजा वीएक्सआई लेने लगे हो, जेडएक्सआई लेने लगे हो, वीएक्सआई ऑटोमेटिक लेने लगे हो,
एक बारी जीवी को भी जरूर कंसिडर करके देख लेना। अगर वो कार अरीना के एंड से नहीं आ रही है तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दोगे। अगर आप टायर 3 के अंदर रहते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको नेक्सा का शोरूम आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैकेनिकली किसी भी तौर पे जीवी लैक नहीं करती है विक्टोरिस से और मारुति सुजुकी ब्रेजा से। मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि क्या जीवी ली जाए ब्रेजा के ऊपर, तो दोस्तों कोई भी मैकेनिकल रीजन मेरे को आज तक मिला नहीं है कि जीवी क्यों ना ली जाए। तीनों ही कार्स दोस्तों इक्वली सक्षम है मैकेनिकली। तो आपके जीवन की सबसे बड़ी एक तरीके से परचेज होने वाली है ये। एक बार आप अच्छे से सारी चीजों को देख भाल के ही अपनी कार को परचेज करें। वीडियो का दोस्तों सोल मोटिव सिर्फ यही था, आपको सारी चीजें सारी कार्स के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। चैनल के ऊपर दोस्तों और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबा देना। कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।